क्वेश्चन नंबर 33 आप हो गया क्या? रिंग है, ओनली रिंग है, R इज ए रिंग, तो हमें शो करना है 6x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो बुलियन रिंग में आपने किया, आपने शो किया अगर आपके पास x square is equal to x है, for all x belongs to R, this is called a Boolean ring. Okay, R is ring. तो we already show here 2x is equal to 0 for all x belongs to R. ये तो Boolean, जब एक क्यूब हो रहा है तो यहाँ पे 6x is equal to 0 हो रहा है, इसको 2 क्यूब किया is equal to 2x। ये 2x का मतलब क्या हुआ, x प्लस x का होल क्यूब हुआ ना, डायरेक्ट नहीं खोलना है आपके पास। ये x जो है रिंग का एलिमेंट है, 2x का मीनिंग अब यहाँ पे x प्लस एक्स है। तो अब इसको ओपन करो, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो x क्यूब 3x क्यूब प्लस 3x क्यूब इज इक्वल टू 2x। अगेन x क्यूब की जगह x हम कर देते हैं 2x, या 2x को मैं x प्लस एक्स ले लेता हूँ बाई कैंसिलेशन लॉ, x कैंसिल आउट, दिस x कैंसिल आउट, सो 6x इज इक्वल टू 0। 2x को x प्लस एक्स हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता नहीं है ये जो 2 है वो 2 इसके अंदर है या नहीं है, ये नहीं पता, लेकिन 2 इंटीजर है। अगर 2 आपने इंटीजर लिखा है तो 2 कैन बी रिटन एज x प्लस एक्स। अल्टीमेटली आया तो 8x ही, फिर भी हम डायरेक्ट 8x नहीं करके इसको इसी फॉर्म में हम करेंगे। डायरेक्ट 2x नहीं किया है, यहाँ पे भी आपने पहले 2x डायरेक्ट नहीं हुआ है, ये इस तरीके से हुआ है। सिंस देखो x बिलोंग्स टू, अगर R है तो x प्लस एक्स बिलोंग्स टू R है, सो x प्लस एक्स का होल क्यूब, x प्लस एक्स का क्यूब इज इक्वल टू x प्लस एक्स किया है आपने, ठीक है। बट अब जो इसको आपने रिटर्न में दिखाया है वो इस तरीके से दिखा दिया, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो ये, क्योंकि ये जैसे 2 के मल्टीपल में x लिखा है ना, तो जरूरी थोड़ी है कि 2 इसके अंदर है, लेकिन 2 इज नथिंग बट x प्लस एक्स है। जैसे हम n x करते वैसा इंटीजर है 2 need not to be belongs to R because 2x can be written as x plus x। तो ये आपने किया है, तो यहाँ से एक्चुअली फर्दर इसको आगे बढ़ाते हुए आपने 6x इज इक्वल टू 0 निकाल दिया। पेज नंबर 150 है, एडिशन, 8th एडिशन। क्वेश्चन 1 में कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ फाइनाइट नॉन कम्यूटेटिव रिंग, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए फाइनाइट नॉन कम्यूटेटिव रिंग। फाइनाइट है, कम्यूटेटिव रिंग नहीं है। Give an example of the infinite non-commutative ring that does not have a unity। Finite non-commutative ring, और non-commutative जब भी कहे आप सोचो कि वो में भी हो सकता है मैट्रिक्स फॉर्म में हो, ठीक है। अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ लिख लेते हो, सपोज कोई मैट्रिक्स रिंग R, सपोज चलो ये A B C D में कर रहा हूँ, ठीक है। जो A B C D जो है हम ले लेंगे कोई फाइनाइट डोमेन या फाइनाइट फील्ड में, Z2 ले रहा हूं। अगर वो पूछता है भाई Z2 में, सॉरी ये इस R में कितने एलिमेंट होंगे, व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ R, ऑर्डर ऑफ R कितना होगा, 16 होगा, ठीक है। क्योंकि आप जो A B C D जो उसकी दो चॉइस होगी वो 2 होगी, यानी Z2 में कैसे एलिमेंट आते हैं, 0 और 1 ओनली, तो या तो A 0 होगा या 1 होगा, B सिमिलरली 0 1 होगा, C D ये 0 या 1 होगा, यानी ईच एंट्री हैज 2 चॉइसेस, सो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस इज 2 into 2 into 2 into 2, so total number of element in R is 16, ठीक है। तो इसमें 16 नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो इससे बनने वाला जो भी रिंग होगा
आप इसको रिंग शो कर सकते हो। इससे बनने वाला जो भी रिंग होगा वो नॉन कम्यूटेटिव होगा, क्योंकि दो आप मैट्रिक्स ले लो, कोई भी दो मैट्रिक्स ले लो, वो उसको कम्यूट करा दो। सपोज देखो 0 1 2 0, एक ये ले लिया, एक या 1 2 2 तो आएगा ही नहीं, ध्यान रहे 2 नहीं आएगा इसके अंदर, 1 1 0 0। तो अगर आप ऐसे कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या दे रहा है, अगर देखो जरा 1 1, ठीक है। अब लेकिन यहां से मैं कर रहा हूं इसको, देखो ये ए आप मान लो, ये बी, तो ये बी ए बी, तो ये आ रहा है बी ए, ये आ रहा है, बट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, सो दिस इज नॉट अ कम्यूटेटिव रिंग। इनफाइनाइट नॉन कम्यूटेटिव रिंग दैट डज नॉट हैव ए यूनिटी। आपने चलो एस ले लिया, कोई एक रिंग, आपने ए बी सी डी आपने लिया ये, ठीक है, तो वो कह रहे ये ए बी सी डी जो है बिलोंग्स टू 2Z का। हाँ इनफाइनाइट तो है, नॉन कम्यूटेटिव है, रिंग भी बनाएगा, हाँ यूनिटी भी नहीं है। उसने क्या कहा, ये नॉन कम्यूटेटिव नॉन यूनिटी ही पूछा है। इसमें 2 है, सिंपल है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 10। देखो प्रॉब्लम सिंपल है, आप करोगे बहुत इजीली हो जाएंगे, ठीक है। 10 10 ये जो है क्या बताता है, रिंग फॉर्म करता है, इट हैज यूनिटी। वो यूनिटी क्या है, व्हाट इज 1, तो व्हाट इज 1, तो जब भी 1 पूछे, ओनली 1 पूछता है, तो आप ज्यादा कुछ मत सोचो, मल्टीप्लिकेटिव टेबल बना लो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड राइट दियर द नॉन जीरो एलिमेंट, ऑल नॉन जीरो एलिमेंट, क्योंकि जो यूनिटी होगी नॉन जीरो एलिमेंट से ही आएगा। तो आप मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, ये वाला रो देखना है हमें, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये सेम ये रो कहाँ पे उतरा है, तो वो तो ये दिख रहा है हमें, है ना, ये सेम है, ये और ये सेम है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी यहाँ पे जो एलिमेंट होगा, दिस विल बी द यूनिटी। सो 1 is equal to 6, so unity is 6 here. So third में example of subset of a ring, सबसेट ऑफ ए रिंग, रिंग का कोई सबसेट, ठीक है, विच इज सब ग्रुप अंडर एडिशन बट नॉट अ रिंग। कोई भी आपका रिंग आर अगर रिंग है, उसका सबसेट है, चलो सबसेट में लिख रहा हूं, तो एस जो है सब रिंग नहीं है, लेकिन वो सब ग्रुप है, अंडर सब ग्रुप अंडर एडिशन है, एन रूट 2 एन इंटीजर है आर का, सब रिंग आप शो कर दोगे अंडर एडिशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये तो हो जाएगा, एक आपने ए आपने लिया एन रूट 2, बी आपने एम रूट 2, ठीक है, जीरो भी बिलोंग कर जाएगा, बिकॉज जीरो कैन बी 0 इंटू रूट 2, तो ये एस पे आएगा, दिस इज नॉन एम्प्टी। सो ए माइनस बी अगर आप करते हो तो एन माइनस एम रूट 2 आ जाएगा, सो इट बिलोंग्स टू दिस। बट इन दोनों का प्रोडक्ट हम करें, है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट सपोज a इज इक्वल टू रूट 2 एंड b इज इक्वल टू सपोज रूट 2 हो, तो a इंटू b इज इक्वल टू रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 2। जो भी एलिमेंट आएंगे इसमें रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई में आएंगे, ठीक है, तो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू s। देखो ये काउंटर एग्जाम्पल है, एक्चुअली 1 2 3 जो है इसने जो पूछा है वो 1 और 3 में, ये काउंटर एग्जाम्पल्स है जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। देखो 5th 6th में बस वही है, जेड एन इंटीजर के लिए आपको ऐसे प्रॉपर्टीज दिखानी है वहां पे। 5th थियरम ऑफ का प्रूफ कह रहा है पीछे जो हमने किया है। 7th जो है वो रिलेटेड है 6 से, तो जो 6 में प्रॉपर्टी है वो उसके अगर p प्राइम हो जाता है तो वो सारे वैलिड है कह रहा है।
ठीक है, वैलिड है, ये चेक करना है आपको। लेकिन जब आप ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इम्प्लाई ए इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू 1 जो लिखा है सिक्स्थ में, अगर आप जेड एन जब आप करोगे, जेड एन आप यहाँ पे थिंक करना, जेड में भी जेड एन जो होगा मे बी प्राइम और नॉट, प्राइम भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर प्राइम नहीं होगा यानी Z4 होगा, Z6 होगा, तो उसमें आप इजीली देखोगे ये प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ वो होल्ड नहीं होती है, नीड नॉट टू बी होल्ड। लेकिन जैसे ही प्राइम आएगा तो आप देखोगे वहां पे कि वो होल्ड हो रही होगी। ये 13 हमने कर दिया, जो डिस्क्राइब ऑल सब रिंग्स ऑफ द रिंग ऑफ इंटीजर्स कह रहे हैं, ऑल सब रिंग्स ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर्स। एनजेड होगा, आपको एनजेड के फॉर्म में जो भी होंगे वो सारे इसके सब रिंग्स होंगे, उसको आपको सब रिंग शो करना है यहाँ पे। 14th में इसमें जो है ए बी जो है रिंग के एलिमेंट है, ठीक है, ए बी रिंग के एलिमेंट है, आर लिख रहा हूं रिंग, एंड एम जो है कोई इंटीजर है, ठीक। तो एम इंटू ए बी जो होगा, एम ए बी या ए एम बी, ये आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो, इंटीजर्स को, इस एम को आप कहीं भी ले जा सकते हो। तो अगर आपको इसको शो करना है, ठीक है, तो सिंपली आप इसको ऐसे शो करना, एम ए बी कैन बी रिटन एज, एम ए बी का मतलब क्या है, ए बी एंड शो ऑन ए बी, ठीक है। एम टाइम्स हमने ए बी को ऐड किया है, एम कॉपी इसको हमने ऐड किया है, तो आपको क्या चाहिए, एम ए लिखना है, तो बी बाई डिस्ट्रीब्यूटिव, देखो ये एक्चुअली आप अगर इसको बाई डिस्ट्रीब्यूटिव, सॉरी, बी को बाहर ले लेते हैं, ठीक है, बी को मैं बाहर लेता हूं बिकॉज ए बी जो है वो रिंग का एलिमेंट है, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव बी को मैंने बाहर ले लिया, सो दिस इज, इसको अब एम ए बी लिख सकता हूं। अगर मैं यहां से ए को बाहर ले लेता हूं, ठीक है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव से, सो आप इसको लिख सकते हो ए एम बी, ठीक है। तो एम ए बी कैन बी रिटन एज एम ए इंटू बी एंड ए इंटू एम बी, तो आप ये लिख सकते हो। सिमिलरली 15 भी है और 16 भी है, अब वहां पे दो इंटीजर आ जाते हैं, आप कर लेंगे इसको। 17 कह रहा है, बहुत अच्छा है ये थियरम, एज ए थियरम आप यूज कर सकते हो इसको। शो दैट ए रिंग दैट इज साइक्लिक अंडर एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है। अगर आपके पास रिंग है आर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, इफ आर अंडर एडिशन इज साइक्लिक, ठीक है, सो देन ये आप कह सकते हो कि आर इज कम्यूटेटिव। इसका सिंपल है प्रूफ, आप क्या करना है, देखो दो एलिमेंट लेने हैं हमें आर के, ठीक है, और दिखा देना है एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, ठीक है, यही दिखाना है। बट वी नो हियर आर इज साइक्लिक, अगर आर साइक्लिक है तो अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर आप ले रहे हो, तो एक्स कैन बी रिटन एज किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा। अगर आर अंडर एडिशन साइक्लिक है तो आर ए एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा, और इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, जो भी एक्स वाई आप अगर लोगे आर के, तो ये सम ए के मल्टीपल में ही होंगे। सपोज एन ए और y जो होगा एम ए टाइप का होगा, ठीक है। हम ग्रुप में कैसे लिखते थे, यहाँ पे ए आर ए एस टाइप के होते, आर एस आप लिखते थे जेड का। लेकिन जब अब अंडर एडिशन हो रहा है तो हम पावर में ना लिख के हम यहाँ लिख लेंगे आर और एस टाइप का, ठीक है। जो पावर है वो हम आगे लिख लेंगे क्योंकि उतने टाइम्स हम ऐड कर रहे हैं उसको अब। सो x कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू, चलो आर ए सम एलिमेंट जिससे जनरेट हो रहा होगा, y इज इक्वल टू एस ए, ठीक हो, क्योंकि r इज साइक्लिक।
say R is cyclic and say R is generated by A under addition. तो अगर A से जनरेट हो रहा है सो ऑलवेज कोई भी एलिमेंट जो होंगे इसी फॉर्मेट के होंगे. सो x इंटू वाई कैन बी रिटर्न एज आर ए इंटू एस ए. ठीक है. तो अभी अभी जब आपने ये किया, ये जैसे आपने एम ए बी का किया 14 में, 15 में आप m और n के लिए करोगे. ठीक है. तो आप 15 में क्या करोगे, इसको हमें किसी भी हालत में ऐसे और आर ए इस टाइप से लेना है. तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो यहाँ पे, तो या तो मैं ये कर सकता हूँ कि पहले 15 जो है आपका क्वेश्चन नंबर उसको शो कर दूं, उसके बाद डायरेक्ट इसको यूज कर लूं. उसमें ये कहा है कि 15 में एम ए एन बी, अगर ऐसा है एम ए एन बी है तो एम एन इंटू ए बी आप लिख सकते हो. वो कैसे लिख सकते हो, आप इसको इजीली प्रूफ भी कर सकते हो, क्योंकि इसको क्या करोगे आप m टाइम्स ओपन कर लो एडिशन और इसको n टाइम ओपन कर लो अंडर एडिशन. ठीक है. फिर जो भी पॉसिबिलिटी जैसा आपको लिखना है उस टाइप से बना लो. जैसे a ये m हो गया, b को आप n टाइम, ये n हो गया. ठीक है. अब डिस्ट्रीब्यूटिव यूज कर लो, बिकॉज ये जो a और b जो है वो क्या है, हमारे रिंग के एलिमेंट है. तो जैसे मैंने क्या किया, a डिस्ट्रीब्यूट किया इसके अंदर. ठीक है. ये कितने है, ये m है और ये n है. तो ये मैंने a के साथ किया, ये कितने आए, ये टोटल b जो है, b कितने है, b n है. यस. फिर अगेन इस a से डिस्ट्रीब्यूट किया हमने b, ये भी n है एंड सो ऑन. लास्ट b प्लस एंड सो ऑन b, ये भी n है. लेकिन ये a कितनी बार हुआ है, m, तो टोटल हमारा m हो गया, टोटल m हो गया. ठीक है. तो टोटल m हो गया. तो जैसे अगेन अगर हम a b का डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे यहाँ पे, तो ये कितना होगा, ठीक है, फर्स्ट n ही होगा. ये अगेन ये भी n ही होगा और ये भी n ही होगा. टोटल कितने होंगे, m और ईच n. सो अगर आप इसको ओपन करके ऐसे लिखते हो, ठीक है, ए बी एंड सो ऑन, लास्ट में ए बी, ये सबको हमने ओपन कर लिया. तो ये कितने होंगे, एन एम. ठीक है, या एम एन, एम एन. तो ये टोटल एम एन हो गए. सो एम एन इंटू ए बी. ठीक है. तो ये हम इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ डायरेक्ट यूज कर लेंगे, आर एस इंटू ए ए. ठीक है, आर एस इंटू ए ए. तो आर एस इंटू ए ए कैन बी रिटर्न एज एस आर इंटू ए ए. ठीक है, इस तरीके से आप लिख लो इसको, बिकॉज एस आर, आर एस इज द इंटीजर, सो आर एस इज इक्वल टू एस आर. तो अगेन वापस फिर इधर s के साथ ये वाला a लिख लेता हूं मैं, r के साथ ये है, इसी को उल्टा कर दिया हमने. ठीक है. सो इट विल बी sa विल बी y और ra इज द x. ओके. सो दिस इज द r इज कम्यूटेटिव. 15 को जरूर करेंगे. ठीक है. 14, 15, 16 वो सिमिलर है जो मैंने बताया. ये जो है ये आप मैंने 15 से लिया है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 15. देन आता है 18. ठीक है. सब रिंग शो करना है, सिंपल है, दिखा भी देता हूं. ये है तो ax इज इक्वल टू 0 है, ये r. आपको r इज गिवन एनी रिंग, और जो a एलिमेंट है ये, दिस a इज बिलोंग्स टू r. तो भी x एलिमेंट जो s में आ रहा है वो क्या कैसा हो रहा है, ax इज इक्वल टू 0 हो रहा है. a के साथ अगर x के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वो 0 दे रहा है. तो आपको ये शो करना है एस इज ए सब रिंग. फर्स्ट नॉन एम्प्टी शो करोगे आप इसको,
ठीक है, नॉन एम्प्टी शो करने के लिए ऑलवेज थिंक द जीरो ऑफ द रिंग। तो जीरो ऑफ द रिंग फॉर a इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, a को फिक्स रखना, आपको a को नहीं चेंज करेंगे, जो यहाँ पे एलिमेंट है उसको आप चेंज करोगे। x अगर मैं a इंटू जीरो कर रहा हूँ, जीरो आ रहा है, इट मीन्स दिस जीरो बिलोंग्स टू, इट इम्प्लाई दिस जीरो बिलोंग्स टू, ये जीरो, ये वाला जीरो एक्चुअली अल्टीमेटली a इंटू जीरो तो जीरो ऑफ द रिंग ही है, तो ये वाला जीरो या ये वाला जीरो दोनों एक ही है। अब ये जीरो जो होगा यहाँ, ये मेरा S में आ जाएगा, सो दिस इज नॉन एम्प्टी। सो दो एलिमेंट ले लो आप x y S के, तो दिखा दो x माइनस वाई बिलोंग्स टू S एंड x इंटू वाई बिलोंग्स टू S। तो सिंपल, अगर x y है इसमें तो x y कैसा होगा, ax इज इक्वल टू जीरो हो रहा होगा और ay इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो आपको क्या शो करना है, a इंटू एक्स माइनस वाई भी जीरो आ जाए एंड a इंटू a इंटू एक्स इंटू वाई भी जीरो आ जाए। तो अगर ये जीरो आ जाते हैं तो आप कर दोगे x माइनस वाई एंड x इंटू वाई बिलोंग्स टू S। ठीक है, आपको ये शो करना है, मैंने छोड़ दिया, ये डायरेक्ट नहीं है, ये आपको ये यूज ऑपरेट करके आपको ये जीरो दिखाना है, लाना है इस जीरो को, सिमिलरली इस जीरो को भी लाना है। सो 21 देखो, बहुत बढ़िया है ये 21, एज ए थियरम आप यूज कर सकते हैं इसको। रिंग्स दैट कंटेन नॉन जीरो एलिमेंट्स, ठीक है, R1 R2 Rn, इसके अंदर कह रहा है R कंटेन नॉन जीरो एलिमेंट, सब में इट मीन्स ये नॉन ट्रिवियल रिंग है सारे, नॉन जीरो एलिमेंट। तो R1 प्रोडक्ट ऑफ R1 इट हैज यूनिटी, या दिस इज रिंग विद यूनिटी इफ एंड ओनली इफ each Ri has a unity। देखो, इफ एंड ओनली इफ कैसे, अगर इसके पास रिंग विद यूनिटी होगा तभी इसके पास रिंग विद यूनिटी होगी, प्रोवाइडेड दिस शुड बी नॉन जीरो एलिमेंट, दिस R1 R2 Rn शुड बी नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है, अगर मैं ये कंडीशन लूज कर दूं, नॉन जीरो एलिमेंट की कंडीशन मैं लूज कर दूं, तो क्या होगा, नॉन जीरो कंडीशन मैं हटा दे रहा हूं और R1 R2 एंड Rn R रिंग बोल देता हूं। हाँ, तो क्या होगा, तो क्या ये कंडीशन फिर भी होल्ड होगी, इफ एंड ओनली इफ स्टिल रिमेन रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोग सोचना।